हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी विद्यो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज मध्यकालीन इतिहास के तहत प्रमुख शासकों में बहुत महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित बहुत पेपर में पूछा भी जाता है। एक प्रकार देखा जाए तो ये जो शासक इस बार आएगा फिरोज शाह के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद, प्रमुख रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में भी इंपॉर्टेंट था है पूरा, और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे पांचवें शासक के रूप में रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल कार्यकाल कब से कब तक चला और उनकी क्या कार्यविधि थी। ठीक, तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी में शासन की। शाही नाम का जलालात उद्दीन रजिया था। जलालात उद्दीन रजियन का शाही नाम था रजिया सुल्तान का, जिन्हें जब ये शासक बन गए तो इन्हें रजिया सुल्तान कहा जाने लगा, लेकिन शाही नाम इनका ये था। पिछली वीडियो मैंने बताया था रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर या मरवा कर और अपनी मां को हटाकर कैसे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया, जनता का मोह प्यार जीतकर। तो रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली सल्तनत की शासक बनी। ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, प्रथम महिला एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी, प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक। मुस्लिम शासक, प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक। ठीक, ये जब शासक बनी तो ये अपना स्त्री की जो वेशभूषा उसको त्याग दिया, मतलब कि पर्दा प्रथा जो थी, पर्दा वाला, ये पूरी तरह से हटा के इसने पुरुष वेशभूषा में आई। और ये पुरुष वेशभूषा में अपने जब दरबार आई, सिंहासन पे आई, तो ये पुरुष वेशभूषा में आई, पुरुष वेशभूषा में। कुबा व कुल, कुबा व कुल, ये दो चीजें पहन के आई। मतलब क्या क्या पहन के आई? कुबा व कुल। कुबा मतलब है कोट, और कुला मतलब टोपी, मतलब पुरुषों की वेशभूषा में है। ठीक, और उसके अलावा दरबार में इसी तरह वो बैठती थी, पूरा कोट और टोपी लगा के दरबार में बैठती थी। साथ ही साथ ये जब निरीक्षण के लिए जाती थी, प्रजा से मिलने जाती थी, जनता से मिलने जाती थी, तो ये हाथी में बैठकर जाती थी। ये प्रजा से मिलने हाथी पर बैठकर जाती थी। हाथी पर बैठकर जाती थी। ठीक, एवं युद्ध मैदान में, तो जब युद्ध के मैदान में जाती थी, युद्ध के मैदान में जाती थी तो हमेशा घोड़े से जाती थी, घोड़े से जाती थी। प्रजा से मिलती तो हाथी से बैठ कर जाती थी, और युद्ध के दौरान घोड़े से जाती थी। ठीक, तो रजिया सुल्तान ये, उसके अलावा रजिया सुल्तान ने अमीर वर्ग में जो तुर्क अमीर थे, जो महिलाओं का विरोध किए थे, तो रजिया सुल्तान ने अमीरों के बीच फूट डाल दी। इन्होंने क्या किया? अमीरों के बीच फूट डालने का, फूट डलवा दी। जब अमीरों के बीच फूट डलवा दी तो एक हो नहीं पाएंगे और इनका वर्चस्व नहीं चल पाएगा। तो साथ ही साथ इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने बड़ी कूटनीति व राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दिमाग लगाया, और इन्होंने एक अबिसीनिया, अबिसीनिया का गुलाम, अबिसीनिया का गुलाम, एक अबिसीनिया को गुलाम था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन
याकूत, इसको उन्होंने हद से ज्यादा महत्व दे दिया और इसको आमिर आखुर पद दे दिया। कौन सा पद दिया? इसको जो पद दे दिया गया आमिर आखुर, आमिर ए आखुर पद दे दिया गया। आमिर ए आखुर पद प्रदान किया। आमिर ए आखुर पद में आपको बताएं तो अस्तुशाला का प्रधान जिसे कहा जाता था, जिसे अस्तुशाला का प्रधान कहा जाता था, अस्तुशाला का प्रधान। मतलब ये पद रजिया सुल्तान ने इनको प्रदान कर दिया बहुत कम समय में। ये गुलाम था अबिसीनिया का जलालुद्दीन याकूत। ठीक, अब देखो इसका जो टर्निंग पॉइंट यहां से शुरू हो जाता है जब इन्होंने इनको अस्तुशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। और ये सब करने के बाद एक टाइम ये आएगा, पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक, ये एक बार भ्रमण पे जा रही थी भटिंडा, भटिंडा जा रही थी और भटिंडा के सूबेदार, यहाँ के जो सूबेदार थे, भटिंडा के सूबेदार इनको बंदी बना लिया। किसको? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और जलालुद्दीन याकूत को, जलालुद्दीन याकूत को मार दिया, को मार दिया। अब भटिंडा के सूबेदार जो थे उनका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? इनका नाम था, भटिंडा के जो सूबेदार थे उनका नाम था अल्तुनिया। ठीक, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी। उनको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। अच्छा, रजिया को जब बंदी बना लिया, रजिया सुल्तान को, रजिया जब बंदी बन गई तो उन्होंने राजनीतिक कूटनीति अपनाई और याकूत को मार दिया। तो उसने क्या किया? इनसे विवाह कर लिया, इनसे शादी रचा ली, अपना विवाह कर लिया दुनिया। और जब विवाह कर लिया दोनों पति पत्नी हो गए। और भटिंडा से जब ये वापस दिल्ली आ रहे थे, भटिंडा से वापस जब दिल्ली आ रहे थे, कौन? रजिया और अल्तुनिया। तो दिल्ली आते वक्त रास्ते में ही इल्तुतमिश का एक बेटा था बहराम शाह, इल्तुतमिश का एक बेटा था बरहाम शाह। बरहाम शाह ने रास्ते में रजिया और अल्तुनिया दोनों की मृत्यु करवा दी, दोनों को मरवा दिया। रास्ते में ही रजिया अल्तुनिया की मृत्यु करवा दी और उसके बाद बहराम शाह जो था वो दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। ठीक, तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड, रजिया सुल्तान से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट थे वो मैंने बताया। ठीक, ये प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। उसके अलावा इसका शाही नाम जलालुद्दीन रजिया था। इसने अमीरों में फूट डलवा दी राजनीतिक कूटनीति से। और एक अबिसीनिया का गुलाम था जलालुद्दीन याकूत, उस पे कुछ ज्यादा ही उसको महत्व दिया और आमिर याकूत पद प्रदान कर दिया, अस्तुशाला का प्रधान। और उसके साथ भटिंडा जाते वक्त इनका किडनैप या बंदी बना ली गई और जलालुद्दीन याकूत को मार दिया गया। भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया था। जब बंदी बना ली गई तो रजिया सुल्तान नॉर्मल पढ़ के और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो भटिंडा से जब ये दिल्ली वापस आ रही थी तो उनका भाई बहराम शाह रास्ते में इन दोनों लोगों को मरवा दिया। अब मरवा दिया, अब दिल्ली पे जो शासन आया वो आया बहराम शाह का। दिल्ली पे जो शासन आया वो किसका आया? बहराम शाह का। ठीक, तो बात हम आपको करते हैं, बता रहे हैं आपको एक चीज और कि बहराम शाह और उसके बाद दो शासक और आते हैं, लेकिन जो असली अस्तित्व था वो खत्म हो गया था। अब बहराम शाह भी उतना योग्य एवं काबिल नहीं था। उसके अलावा अन्य आते हैं मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। तो इन लोगों का अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा पॉइंट नहीं है।
अगर हम बात करें कि रजिया सुल्तान के बाद कौन कौन से शासक बने, तो हम आपको इसी में ही आपको बताया दे रहे हैं जो खास पॉइंट है। उसके बाद जो भी शासक आया क्या कैसे किया उसके बारे में हम आपको पॉइंट वाइज लिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो छठा शासक बना दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 वर्ष, 1240 से 1242 वर्ष ईस्वी। सातवां जो शासक बना उनका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1242 से 1246 था, 1242 से 1246 ईस्वी था अलाउद्दीन मसूद शाह का, ठीक। और उसके बाद जो शासक बना नासिरुद्दीन महमूद, और इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 1246 से 1266, 1246 से 1266। भले टाइम पीरियड लंबा ले लिए लेकिन उतना ज्यादा ये सब नहीं कर पाए, उतना ज्यादा काम इन्होंने नहीं किया, या उतना अच्छा इनका वर्चस्व नहीं था, ठीक। कारण ये भी था कि नासिरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र भी नहीं था, इनका कोई भी पुत्र नहीं था, ये पुत्र था ही नहीं, तो जिसके जैसे अगला उत्तराधिकारी चुनना या बनाना बड़ी चीज थी, ठीक। और उसके बाद फिर भारत में बलबन वंश आ जाता है, बलबन वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पे ये वंश खत्म हो जाता है, फिर बलबन वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, तो साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।